वालेकुम, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। शायद आपने पहले ना बनाई हो। प्याज वाला पालक गोश्त। इसके लिए 500 ग्राम मैंने बीफ लिया है। इसमें नमक डाल के मैंने इसको उबाल लिया था। उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है। फिर इसके साथ हस्बे ज़रूरत घी डालेंगे और प्याज है। इसके साथ ये सुरख मिर्च और हल्दी। ये कुचला हुआ प्याज है। उसके साथ ये पालक है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह बारीक काट के और थोड़ा सा इसे मैंने कूट लिया था। और ख़ास इसका आइटम है जो वो दही है, हरी मिर्चें, उसके साथ साबुत गरम मसाला और नमक। अच्छा, इस रेसिपी की जो ख़ास बात है वो ये है कि पहले हम गोश्त को मैरिनेट कर देंगे दही में। ये मैंने दही डाली है, अच्छी तरह ये फेंट ली है। इसमें डालेंगे हम प्याज जो मैंने कुचल के रखा हुआ है। और इसमें डालेंगे अभी हम ये जो मैंने रखी हुई है पालक को मैंने अच्छी तरह साफ सुथरा करके धो लिया था और इसको मैंने बारीक पीस लिए। और अभी मैं इसमें डालूंगी सब्ज मिर्च, ये एक चटनी सी बन गई है। इसमें अभी हम गोश्त को ऐड करेंगे। इसको मैरिनेट करके तकरीबन 10 मिनट तक रखें। उसके बाद फिर इसका अगला मरला शुरू करेंगे। इसको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे और इसमें नमक मिर्चें हरगिज़ नहीं डालनी बिल्कुल। 10 मिनट तक इसे हम रखेंगे फ्रिज में और इसके बाद दूसरे मसाला तैयार करेंगे इसका। जी, तो अभी हम इसमें डालेंगे घी डालेंगे। इस दफ़ा मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितना इस्तेमाल करते हैं इतना करें। मैं तो रेसिपी के हिसाब से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे अभी प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। उसके बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और दूसरे मसाला जार। अभी ये हमारे प्याज तकरीबन हो चुके हैं। इसमें मैं डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें डालेंगे हल्दी और सुरख मिर्च। नमक, आप नमक हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करें। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे बताया करें कि इतनी ज़्यादा ये महंगी चीज़ें नहीं इसमें इस्तेमाल होती। आज ये रेसिपी तो बिल्कुल आम चीज़ें जो घर में मौजूद हैं। इसमें मसाला जात भी इतने नहीं है। ये जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ इस तरह की, तो आप ये इनको महफूज कर लें। कुर्बानी वाली ईद आने वाली है तो आप ज़रूर ट्राई करें इन सब जो मैंने आपको रेसिपी बताई है गोश्त वाली। ये हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ गोश्त। बिस्मिल्लाह।
मैं जो आपको नई नई रेसिपीज बनाती हूँ ये ज़रूर ट्राई किया करें। आलू गोश्त और दूसरे मसाले दूसरी चीज़ें तो हम बनाते रहते हैं आमतौर से, और रोज़ाना घरों में बनती रहती हैं, और जो रेसिपी नई आए उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा इसे तेज़ आंच पे रखूँगी और 5-7 मिनट के बाद इसकी आंच जो मैं स्लो कर दूँगी। आज हम इसके साथ इस पालक जो मैंने प्याज वाला पालक बना रही हूँ, पालक गोश्त, उसके साथ आज हम बनाएंगे चावल। आज रोटी नहीं बनाएंगे, इसके साथ चावल उबाल के बनाएंगे। चावल जो हम लाएं पैकिंग में लाएं तो वो चावल बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, और जो लाएं हम दुकान से लाएं तो वो चावल फिर से साफ़ नहीं होते। जो मार्ट से लाएं चावल वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। उनको तो आँख बंद करके डालें और उनको बस पका लें। इसका पानी बिल्कुल हमें खुश्क करना है, ड्राई, बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा। ये ऐसे होगा जैसे भुना हुआ गोश्त है। अभी तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे। अभी ये मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें डालूंगी अभी मैं थोड़ा सा नमक। जी तो हमारा ये हमारी जो आज की रेसिपी वो तैयार है। इसे हम थोड़ी देर तक डिश आउट करेंगे, प्याज वाला पालक गोश्त। ठीक है, इसके साथ हमने चावल उबाले हैं, वो भी तकरीबन तैयार हैं। ये चावल भी हमारे तैयार है। इसमें मैंने काला ज़ीरा डाला था थोड़ा सा, उससे इसका टेस्ट है जो वो बहुत अच्छा हो जाता है। जी तो हमारी आज की ये रेसिपी तैयार है, प्याज वाला पालक गोश्त। इसके साथ मैंने चावल उबाल लिए हैं। चावल उबाल लें चाहे रोटी बना लें, इसे पकाएं, इसे खाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी है। खुदा हाफिज़।